नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा सर्दियों में खराब हो जाता है? पत्तियां गल जाती हैं, पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, जड़ें सड़ जाती हैं, पौधे में फंगस लग जाता है। तो इस हालत में आज मैं आपको चायपत्ती और हल्दी का प्रयोग करना बताऊंगी कि इसका प्रयोग करके आप अपने मरते हुए पौधे को हरा भरा और जंगल सा घना बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यह एग्लोनिमा का पौधा कितना हरा भरा है और कितना स्वस्थ है। तो आप लोग भी अपने पौधे को ऐसे स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो जो आज मैं खाद लेकर आई हूँ उसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा पूरी सर्दी स्वस्थ रहेगा और जंगल सा घना हो जाएगा। पत्तियों में एक अच्छी खासी चमक आपको देखने को मिलेगी। इस खाद का प्रयोग आप करते हैं तो मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और सर्दी में आपका एक भी एग्लोनिमा खराब नहीं होगा, ना पत्तियों को पीला करेगा, ना झुलसाएगा, ना कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले इस पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो हम आपको बता दें, उसके बाद हम खाद देना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। खाद देने के अलावा भी इस पौधे की केयर करनी होती है, या कहिए सावधानियां कुछ बरतनी होती है। उसे अगर कर लेते हैं तो ये पौधा हरा भरा रहता, अन्यथा खाद का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो खाद के साथ साथ और भी चीज़ें ध्यान देनी होती है। जैसे कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है, इसे ठंडी नहीं पसंद होती है, ना गर्मी पसंद होती है, ना बारिश पसंद होती है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं तो इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ मतलब शीत वगैरह ना पड़े। अगर इसे आप शीत में रख देंगे, यानी कि जो कुहासा होता है वहाँ इस पौधे को रख देंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप गर्म इलाके में हैं तो चिलचिलाती धूप से बचाइएगा, अगर ठंडी इलाके में है तो उससे बचाइएगा, जो मैंने आपको बताया शीत वगैरह से। ठीक है, उसके बाद आप अपने पौधे की पत्तियों की ऐसे कपड़ा लेकर और सफाई करते रहिएगा। उससे ये होगा कि पौधे की पत्तियों पर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा, जिससे पौधा साफ भी रहता है और रोग मुक्त होता है। क्योंकि डस्ट वगैरह बैठता है तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस पे कीड़े मकोड़े फंगस लगते हैं। और दूसरा, पौधे की जो चमक है, जो ओरिजिनल कलर है, वो भी नहीं सही से दिखता है। ठीक है, तो पौधे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए पौधे की पत्तियों को क्लीन करते रहिएगा। कोई भी कपड़ा लीजिएगा, उसको गीला कर लीजिएगा, उसके बाद उसकी साफ सफाई कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठंडी पड़ती है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधे की जो मिट्टी है उसमें आप पानी हिसाब से दीजिएगा, यानी कि महीने में कम से कम आप 2 बार ही पानी दीजिएगा। ठीक है, 3 बार ना दीजिएगा। अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है तो दे दीजिएगा, और नहीं तो आप 2 ही बार दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करके आप ये करिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप 3 दिन 2 दिन के अंतराल में देंगे तो ये पौधा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जो यह पौधा होता है इसे पानी नहीं पसंद होती है, और पानी की अधिकता होने की वजह से ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं, बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो पानी ही इसका मेन दुश्मन है, और पानी कंटिन्यू लगता है तो उसके वजह से मिट्टी के अंदर फंगस लग जाते हैं, उसकी वजह से भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि इसको बरसात भी नहीं पसंद होता, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी पाता है तो उससे भी ये खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात बता दें, जो एग्लोनिमा का पौधा होता है इसे छोटा से छोटा गमला में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ज़्यादा बड़ा गमला देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा गमला रहता है तो उसमें मिट्टी कम होती है। जब कम मिट्टी रहती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है, अगर अधिक मिट्टी पा जाता है तो ये पौधा खराब हो जाता है। तो देख सकते हैं इस छोटे से गमले में कितना ये पौधा हरा भरा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात करें इसके पौधे की मिट्टी की, तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। जैसे कि आप 50% बालू लेते हैं तो उसमें 25% कोकोपीट ले लीजिएगा। मात्र 10 से 5% ही मिट्टी लीजिएगा, ज़्यादा मिट्टी की मात्रा ना करिएगा, क्योंकि मिट्टी पानी को ज़्यादा रोक के रखता है, क्योंकि उसमें चिकनापन होता है तो वो ख़राब कर देता है पौधों को। इस पौधे को मिट्टी नहीं अधिक पसंद होती है, जितना वेल ड्रेन सॉइल रहेगा उतना ये पौधा लंबे समय तक चलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको मिट्टी दे देते हैं एकदम, वो भी क्ले वाली, तो उसमें पौधा ये टिक नहीं पाता है। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो चलिए, और जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे। तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला खाद मैंने ये चाय पत्ती और हल्दी लिया है। हल्दी इसलिए लिया है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा। और मान लीजिए जड़ों में अगर कोई सड़न है, कोई ऐसे अंदरूनी फंगस हैं, तो उससे पौधों को बचाव होगा, जड़ों को यानी कि बचाव होगा। और जो चाय पत्ती है वो पौधों को हरा भरा रखता है, ग्रोथ को बरकरार रखता है, ग्रोथ को रोकता नहीं है, मतलब बढ़ाता है। क्योंकि ठंडी के मौसम में जो एग्लोनीमा का पौधा होता है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, पत्तियों की चमक भी थोड़ी गायब होने लगती है, क्योंकि जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये चाय पत्ती मैंने लिया है। चाय पत्ती डाल देंगे तो एकदम हरा भरा रहेगा, एकदम चमक रहेगी पत्तियों में एक सही कलर खुल के आएगा। और हल्दी डाल देते हैं तो मिट्टी के अंदर कोई फंगस रहेगी तो वो भी ठीक रहेगा, मतलब हट जाएंगे। और जड़ों में अगर कोई समस्या रहेगी तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हल्दी होती है ना वो फंगिसाइड का काम करती है, एक रूटीन हार्मोन्स का भी काम करती है, इससे जड़ें भी ग्रोथ करती हैं। तो उसके लिए मैंने पानी में इसको मिला लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी पानी में मिला के और तब पौधों में अप्लाई करिएगा। उसके बाद मैंने ये प्लांट बूस्टर लिया है, इसलिए लिया है दोस्तों कि एग्लोनीमा का जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठंडी में ग्रोथ नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप खाद दे देते हैं पौधों को तो उसकी ग्रोथ होती रहती है और पौधा मरता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसको सही पोषक तत्व समय समय पर देना जरूरी होता है, ताकि पौधा अपनी ग्रोथ को बरकरार रखे, अपने आप को स्वस्थ रखे। उसके लिए मैंने प्लांट बूस्टर लिया है, ठीक है। इसका चाहे तो आप लोग पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर डाल भी सकते हैं, दोनों तरीके से पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको डाल देते हैं तो कैसा भी पौधा आपका बुरी कंडीशन में रहेगा फिर से हरा भरा हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। उसके बाद मैंने प्याज और नींबू के छिलकों का पानी लिया है। नींबू का छिलका इसलिए दोस्तों है कि इसमें बता दें कि इसको डालने से पौधे की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधे की जो जड़ें होती हैं अच्छे से विकसित होती हैं। जब जड़ें विकसित होती हैं तो पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है। तो महीने में एक बार ये ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं डाल सकते हैं तो आप वो डाल दीजिएगा, फिटकरी भी डाल सकते हैं। और प्याज मैंने इसलिए लिया है कि पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें चमक लाने के लिए और उनका साइज बढ़ाने के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। पौधे की पत्तियों में चमक रहेगा और चौड़ापन होगा, साइज पौधे का बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसको आप प्रयोग जरूर करें। लेकिन जो नींबू के छिलके हैं उनका प्रयोग आप महीने में एक ही बार करिएगा, और सब खाद का प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी आपको पौधों को पानी देना हो तो सादा पानी देने के बजाय यही सब पानी अपने पौधों को दीजिए। चाहे तो आप किचन का जो कंपोस्ट निकलता है, मतलब किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका कंपोस्ट बना के डाल सकते हैं, और नहीं तो लिक्विड खाद बना के डाल सकते हैं अपने पौधे की मिट्टी में, ताकि पौधों को सही पोषक तत्व समय समय पर मिलता रहे, जिससे पौधा ग्रोथ करता रहे दोस्तों। क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो समय समय पर उन्हें खाद देना पड़ता है, तब जाके उनकी ग्रोथ बरकरार रहती है, अन्यथा ग्रोथ रुक जाती है। आप चाहें तो इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो। अगर ग्रोथ ना हो रही हो तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। खास तौर से उन पौधों में जो डोरमेंसी में चले जाते हैं इस समय, यानी कि जिस पौधे का यह विंटर समय नहीं होता है, तो उसमें ज़रूर करिएगा, ताकि वह पौधा ग्रोथ थोड़ा थोड़ा करता रहे। और जैसे फरवरी स्टार्ट होगा तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी और वो पौधा जीवित रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम उसको सही समय पर उचित पोषक तत्व दे देंगे तो पौधा मरेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो सही हो जाएगी। इस खाद को डालते ही आपको सही बता रहे हैं कि रातों रात इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा ये खाद होता है, और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना हरा भरा है। और हमारे यहाँ यूपी में बहुत ठंडी पड़ती है। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि महीने में एक बार अगर मान लीजिए इस खाद को डाल रहे हैं तो पौधे के ऊपर भी छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। जो मैंने लिक्विड बूस्टर दिखाया है
उसका छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि डस्ट वगैरह भी हट जाएगा, पौधे की पत्तियाँ भी क्लीन हो जाएंगी और पत्तियों को भी थोड़ा सा उचित पोषक तत्व तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और ये देखिए उस पौधों की मम्मी यहाँ पड़ी हैं, ये देखिए कितनी स्वस्थ है और कितनी हेल्दी है। मतलब स्वस्थ मतलब हेल्दी दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो देख ही सकते हैं दोस्तों। तो कितनी भी ठंडी पड़े, इन सब खाद का प्रयोग करके देखिए आपके सभी पौधे हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।